हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परफेक्ट स्टडी वे में। आज हम यहाँ पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को पढ़ेंगे और ये इन श्लोकों का पार्ट 4 है। अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है यहाँ पर तव मेकम शरण्यम तव मेकम वरेण्यम। तव मेकम शरण्यम, शरण्यम का मतलब होगा शरण योग्य और तव मेकम का मतलब होगा तुम ही। तो तुम ही शरण योग्य हो। तव मेकम वरेण्यम, तुम ही वरण योग्य हो। वरेण्यम का मतलब होगा वरण योग्य। तव मेकम जगत पालकम, तुम ही जगत का पालन करने वाले हो। सव प्रकाशम, सव प्रकाशम का मतलब होगा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित और अपने ही प्रकाश से प्रकाशित। तव मेकम जगत कृत्यम, इस संसार को बनाने वाले, पात्र प्रहर्त, इसका पालन करने वाले तथा इसे नष्ट करने वाले। तव मेकम परम निश्चल निर्विकल्पम, और तुम ही निश्चल और निर्विकल्प तत्व हो। तो यहाँ पर ये सारी बातें भगवान के लिए कही गई है। अगर आप इनमें से कुछ शब्दों का हिंदी अनुवाद याद रख लें तो आसानी से आप पूरे श्लोक का हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। जैसे कि आप शरण्यम याद रखेंगे शरण योग्य, वरेण्यम आप याद रखेंगे वरण योग्य। ऐसे ही आप एक दो और याद रख सकते हैं, जैसे जगत पालकम का मतलब होगा जगत का पालन करने वाले। शव प्रकाशम होगा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित। और ये जो निश्चलम और निर्विकल्पम है इसका हिंदी अनुवाद भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पर। बहुत इजी है और आपको याद भी हो जाएगा। उदेति सविता तम्र स्मृताम एवास्तमेति च। उदेति सविता, सूर्य लाल ही उदय होता है। उदेति का मतलब होगा उदय होना, तो सूर्य लाल ही उदय होता है। तम्र स्मृताम एवास्तमेति च, और लाल ही अस्त होता है। च का मतलब होगा और एवास्तमेति में ही आया हुआ है अस्त होना। संपत्तो च विपत्तो, संपत्ति में और विपत्ति में। च महताम एक रूपता, महताम एक रूपता का मतलब होगा महापुरुष। एक रूपता इसी में ही आया हुआ है तो इसका मतलब होगा एक समान। तो संपत्ति और विपत्ति में महान पुरुष एक समान ही रहते हैं। तो इस पूरे का हिंदी अनुवाद होगा जिस प्रकार सूर्य लाल ही उदय होता है और लाल ही अस्त होता है, उसी प्रकार महापुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पर। नेक्स्ट श्लोक है काक चेष्टाम वको ध्यानम स्वान निद्रा तथेव च। तो काक चेष्टा, कोए जैसा प्रयत्न, वको ध्यानम, बुगले जैसा ध्यान, स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद, अल्पाहारी, कम खाने वाला, ग्रह त्यागी, घर को छोड़ देना, विद्यार्थी पंच लक्षणम, यही विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। तो ये जो यहाँ पर श्लोक है ये इंपॉर्टेंट है। जिन जिन पर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है आप इनको जरूर ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पर। नेक्स्ट श्लोक है सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। ब्रूयात का मतलब होगा बोलना और सत्यम का मतलब होगा सत्य। तो सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, और प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अपीरियम, अपीरियम का मतलब होगा सत्यम में ही आया हुआ है अपीरियम, तो अपीरियम का मतलब होगा अप्रिय। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृताम ब्रूयात देवे धर्म सनातना। तो प्रियम च नानृत, प्रियम च नानृतम, इसका मतलब होगा प्यारा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। और धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पर। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाटती। तो माता का मतलब माता ही होगा, पिता का पिता ही होगा, और बैरी का मतलब वैरी होगा, बालों का मतलब होगा बालक, और पाठती का मतलब होगा पढ़ाना। तो जिस माता पिता ने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, यानी वह माता शत्रु है तथा पिता वैरी है जिसने अपने बालक को नहीं पढ़ाया। माता शत्रु यानी वह माता शत्रु है, पिता वैरी और वह पिता वैरी है। येन बालो न पाठती, जिसने अपने बालक को नहीं पढ़ाया। न शोभते सभा मध्य, शोभते का मतलब होगा शोभा देना, और सभा मध्य यानी सभा के बीच में, हंस मध्य हंसों के बीच में। वको का मतलब होगा यहाँ पर बगुला, और यथा का मतलब होगा तथा या फिर और। तो इस पूरे का हिंदी अनुवाद होगा जिस प्रकार हंसों के मध्य बगुला शोभा नहीं देता है, उसी प्रकार
सभा में बिना पढ़ा लिखा बालक शोभा नहीं देता है। चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पर। विपदि धैर्यम अथा अभ्युदय क्षमा। तो विपदि का मतलब होगा संकट के समय में, और धैर्य इसी में ही आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी में ही संस्कृत में आसानी से आपको इसका हिंदी अनुवाद मिल रहा है धैर्य। और विपदि का मतलब होगा संकट, तो संकट के समय में धैर्य। अभ्युदय इसी में ही आया हुआ है अभ्युदय का मतलब होगा उन्नति में, तो अभ्युदय क्षमा, उन्नति में क्षमा। सदृशी वाक्पटुता, सदृशी का मतलब होगा सभा में, और वाक्पटुता का मतलब होगा वाणी बोलने की चतुरता। तो सभा में वाणी बोलने की चतुरता। युधिम विक्रम, और युद्ध में पराक्रम। युधिम विक्रम का मतलब क्या होगा? युधिम विक्रम का मतलब होगा युद्ध में पराक्रम। यशस्वी अभिरुचि, यशस्वी अभिरुचि का मतलब यहाँ पर होगा कीर्ति में इच्छा। अभिरुचि का मतलब होगा इच्छा। और वर्यसनम श्रुत, वर्यसनम श्रुत का मतलब होगा वेद शास्त्रों, और श्रुत का मतलब होगा सुनना, अर्थात उन्हें ध्यान से सुनना। तो पूरे का आप देख सकते हैं यहाँ पर यशस्वी अभिरुचि, यशस्वी अभिरुचि यानी कीर्ति में इच्छा, वर्यसनम श्रुत एवं वेद शास्त्रों को सुनने की लगन, प्रकृति सिद्धिमिद ही महात्मनाम, ऐसे गुण महान व्यक्तियों में स्वाभाविक ही होते हैं। प्रकृति का मतलब होगा स्वाभाविक, तो ऐसे गुण महान व्यक्तियों में स्वाभाविक ही होते हैं। ये हमारा यहाँ पर लास्ट श्लोक था। मैंने आपको 2-3 वीडियोस में पहले जो श्लोक पढ़ाए हैं वे, और ये श्लोक जो आपको अभी बताए हैं ये, अगर आप इनको पढ़ करके जाते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि संस्कृत में आपका कोई भी श्लोक एग्जाम में नहीं छूटेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।